गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपको क्लास 7 का मैथ का चैप्टर फर्स्ट कराने जा रहा हूँ। इसके पहले वाली बच्चों जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि पूर्णांक क्या होता है, यानी कि पूर्णांक का मतलब होता है इंटीजर्स क्या होता है। आज मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट कराने जा रहा हूँ। एक्सरसाइज 1.1 चलिए देखते हैं क्या है। निम्नलिखित का योगफल ज्ञात कीजिए। पहला का वाला क्वेश्चन है बच्चों, 105 और 65, इनका बच्चों हमें योगफल ज्ञात करना है। बड़ा योगफल का मतलब बच्चों होता है प्लस करना। तो 105 और 65 को जब हम दोनों का योगफल करेंगे, यानी कि 105 में बच्चों अगर हम 65 को जोड़ देंगे जो तो आपका जो उत्तर निकल के आएगा 5 और 5 10 का 0, वहां से 1 6 और 1 7 हो जाएगा, यानी कि जो आपका उत्तर होगा वो कितना हो जाएगा 170। ठीक है बच्चों। इसके बाद एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। मान लीजिए खा वाला क्वेश्चन है, दिया हुआ है -51 और 48, इन दोनों का अपन को योगफल ज्ञात करना है। तो कैसे निकालेंगे? 51 में 48 को जोड़ देंगे। जब आपके दो साइन डिफरेंट होते हैं तो क्या होता है, हमेशा माइनस किया जाता है, यानी कि 51 में से अगर आप 48 को घटा दोगे कितना बचेगा आपका 3। जो भी बड़ा नंबर होता है बच्चों साइन भी उसी का आता है। ठीक है। बाकी के पहले वाले क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं वो आपको खुद करने हैं और सारे क्वेश्चन इसी तरीके के हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन है, प्रत्येक का निरपेक्ष मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है? दूसरे क्वेश्चन में निरपेक्ष मान ज्ञात करना है तुमको। ठीक है स्टूडेंट्स। निरपेक्ष मान का मतलब होता है मोड होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन है, का क्वेश्चन है -258 और खा क्वेश्चन है जो कि है +325। ठीक है बच्चों। तो निरपेक्ष मान में क्या करना होता है, इसको निरपेक्ष मान का एक चिन्ह होता है जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, मोड बोलते हैं, मॉडुलस बोलते हैं। अगर कोई भी नंबर का निरपेक्ष मान निकालना हो तो अगर वो नंबर नेगेटिव होता है, यानी कि माइनस का नंबर होता है, तो बच्चों वह नंबर प्लस का हो जाता है। अगर किसी भी नंबर का अगर निरपेक्ष मान निकालना है, तो किसी भी संख्या का अगर निरपेक्ष मान निकालना है तो वो अगर वो संख्या प्लस की होती है तो वह संख्या प्लस की ही रहती है। तो कहने का मतलब बच्चों हमारा है कि अगर कोई भी ऋणात्मक वैल्यू का, यानी ऋणात्मक संख्या का निरपेक्ष मान निकालना है तो वो धनात्मक हो जाता है, जबकि अगर किसी धनात्मक संख्या का निरपेक्ष मान निकालना हो तो वो धनात्मक ही रहता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को बच्चों। अपन निम्नलिखित के योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए, यानी कि जो पहला क्वेश्चन है -78, योज्य प्रतिलोम का मतलब क्या होता है? 78 का योज्य प्रतिलोम बच्चों क्या होगा? अगर किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम निकालना है तो अगर कोई संख्या ऋणात्मक होती है तो वह संख्या धनात्मक हो जाती है। इसी प्रकार अगर कोई संख्या धनात्मक होती है तो वह संख्या ऋणात्मक हो जाती है। कहने का मतलब है निरपेक्ष मान में क्या होता है, नेगेटिव मान ही पॉजिटिव होता है, यानी कि ऋणात्मक मान ही धनात्मक होता है और धनात्मक मान ऋणात्मक नहीं होता है। जबकि इसमें बच्चों क्या होता है, जो आपका ऋणात्मक मान होता है वो धनात्मक हो जाता है। उसी प्रकार जो धनात्मक मान होता है वो कैसा हो जाता है बच्चों, आपका ऋणात्मक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें बच्चों घटाना है आपको। घटाइए निम्नलिखित को। तो क्वेश्चन दिया है, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 का खा वाला क्वेश्चन है। लिखा हुआ है -33 में से 33 में से -17 को घटाइए। देखते हैं -33 बच्चों घटाना है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे और 17 माइनस का पहले से है,
तो क्या हो जाएगा -33 माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा 17। एक 33 में से 17 घटा देंगे कितना बचेगा आपका 16 बचेगा। जो कि प्लस का नंबर बड़ा है तो प्लस का साइन आएगा और माइनस का नंबर बड़ा है तो माइनस का साइन आएगा, लेकिन माइनस का 33 है जो कि बड़ा नंबर है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो समझ आ रही होगी, जो भी हम समझा रहे हैं आपको वो समझ आ रहा होगा। इसी प्रकार 5वें क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, थोड़ा सा घर पे खुद करने पड़ेंगे आपको। दो पूर्णांकों का योग, बेटा कोई भी दो पूर्णांक है, इनका दो पूर्णांकों का योग -62 है। मतलब पहला पूर्णांक और दूसरे पूर्णांक इन दोनों का योग कितना है -62 है। तो बेटा लिख देंगे हिंदी में, माना पहला पूर्णांक इतना है, ये पहला पूर्णांक आपको कितना दिया हुआ है 74 दिया हुआ है, ये पहले पूर्णांक का मान है वो 74 है। आपको दूसरा पूर्णांक निकालना है, तो दूसरा पूर्णांक जो बराबर होगा -62 प्लस का 74 है, इसका पक्षांतर करेंगे तो ये नंबर माइनस का हो जाएगा। दूसरा पूर्णांक बराबर माइनस माइनस बच्चों क्या हो जाता है प्लस होता है। 4 में 2 जोड़ देंगे 6 हो जाएगा, 7 में 6 जोड़ देंगे 13 हो जाएगी। ठीक है, यानी कि पहला पूर्णांक अगर आपका 74 था तो दूसरा पूर्णांक बेटा कितना हो जाएगा आपका -136 हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आपको उम्मीद करते हैं बाकी जो भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन इसी तरीके से खुद सॉल्व करने हैं आपको। अब मैं आपसे एक्सरसाइज 1.2 की बात करने जा रहा हूं। 1.2 के पहले बेटा कुछ गुणधर्म है आपके, उन्हें आपको पढ़ना होगा। अब मैं आपको एक्सरसाइज 1.2 कराने जा रहा हूं, जिसका पहला क्वेश्चन है गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणनफल ज्ञात कीजिए, किसका करना है गुणनफल 12 और 7 का। आपको 12 और 7 का गुणनफल करना है। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो हमें आता है। गुणनफल का मतलब होता है बच्चों गुणा करना। तो 12 का 7 में अगर आप गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा 84। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सबको पहाड़े अच्छे से याद होंगे। इसी प्रकार मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन से, मान लीजिए एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं मैं, 4 वाला क्वेश्चन है -102 और -5 का गुणनफल करना है। तो कैसे करेंगे, -102 का गुणा करेंगे -5 से, क्या हो जाएगा माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा आपका 5 दूनी 10 का 10 हो जाएगा, 5 एकम 1 5, मतलब जो उत्तर आएगा बच्चों कितना आ जाएगा प्लस का 510। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ रहा होगा। इसके बाद है सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, उसमें भी आपको गुणनफल करना है। मान लीजिए दूसरे का पहला क्वेश्चन है, यानी का वाला क्वेश्चन है 6 गुणे 5 गुणे -7, इनका गुणा करना है। जैसा आपको ठीक लग रहा है गुणा करना, उस विधि से आप कर सकते हो। मतलब 6 का अगर 5 में गुणा कर देंगे 30 हो जाएगा, और 30 का गुणा करेंगे 7 में तो 7 या 21, यानी कि 210 माइनस का माइनस। ठीक है बच्चों, तो क्या किया अपन ने, पहले अपन ने 6 का गुणा 5 में किया तो निकल के आ गया 30, और 30 का गुणा अगर 7 में करेंगे तो 7 या 21 होता है, 0 का 0 माइनस का माइनस आपका। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से आप गुणा कर सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है बच्चों आपका, उसमें करना है कुछ गुणधर्म दिए गए हैं एक्सरसाइज 1.2 के पहले, आपको उन्हें अच्छे से पढ़ना होगा इसके पहले, क्योंकि अगर आप उसे नहीं पढ़ोगे तो तीसरे वाले क्वेश्चन आपको समझ नहीं आएंगे। 20 गुणे 16, चलिए 20 गुणे 16 क्या करना है, इसमें गुणधर्म का प्रयोग करके सरल कीजिए। एक बड़ा गुणधर्म होता है अपना, क्या होता है a इंटू बी प्लस सी, मतलब इस तरीके से होता है a इंटू बी, इसे मैं लिख देता हूं, a ब्रैकेट में b प्लस सी, इसका क्या हो जाएगा a गुणे b प्लस a गुणे c। मतलब जब भी आपको देखिए इसमें भी a है इसमें भी a है, तो बच्चों ने a कॉमन ले लिया तो यहां से क्या बचेगा b प्लस सी।
जब कभी ऐसा होता है तो इसे क्या बोलते हैं, योग पर गुणन वितरण का नियम। क्या होता है, योग पर गुणन वितरण का नियम। योग पर गुणन वितरण का नियम। योग पर गुणन वितरण का नियम क्या होता है, इन दोनों में से बच्चों 20 कॉमन आ रहा है, 20 को बेटा कॉमन ले लेंगे, यहां से बचेगा -16, बड़ा वाला कोष्ठक लगाना पड़ेगा, और यहां से बचेगा प्लस का 16। ठीक है, तो 20 गुणे क्या हो जाएगा, -16 प्लस 16, 20 गुणे -16 प्लस 16 बच्चों आपका 0 हो जाएगा, और 0 को अगर हम किसी भी नंबर में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 0। अब किस नियम से हुआ आपका, योग पर गुणन वितरण का नियम। ऐसे आप कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुणन पर बड़ा एक खाली स्थान है, आप खुद भर सकते हो। आप बाकी के जो सत्य असत्य है, जो खाली स्थान है बच्चों आपके, उनमें भी आपको गुणधर्म का उपयोग करके उन्हें खुद करने हैं आपको। यानी कि अगर मान लीजिए मैं बता देता हूं थोड़ा सा आपको, फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है, सॉरी फिफ्थ वाला जो क्वेश्चन है आपका, क्या है, 117 इंटू डेट डैश बराबर में 1। यानी कि 117 में आप किससे गुणा करें कि आपका उत्तर 1 हो जाए। आप 117 में किससे गुणा करें कि आपका जो उत्तर है वो कितना हो जाए, 1 हो जाए। तो बताइए मुझे किससे गुणा कर सकते हो। अगर आप देखिए जो 117 है उसमें आप किससे गुणा करें कि जो आपका उत्तर है वो कितना हो जाए बच्चों, 1 हो जाए। बताइए मुझे, कोई बता सकता है कोई? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, मैं देखता हूं। फोर्थ वाला क्वेश्चन था ये। चलिए फोर्थ वाला क्वेश्चन था ये। अगर अपन को इसको अगर ऐसा लिख देंगे अपन, ठीक है, 117 गुणा 1/117, तो ये बच्चों कट जाएगा तो कितना उत्तर आ जाएगा आपका 1। ठीक है, ये थोड़ा सोचना पड़ता है किस आइडेंटिटी यानी किस गुणधर्म का उपयोग कर सकते हैं अपन इसमें। इसके बाद अब मैं आपको एक्सरसाइज 1.3 समझाने जा रहा हूं। अभी तक उम्मीद करता हूं कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूं आपको समझ आ रहा होगा। एक्सरसाइज 1.3, इसका जो पहला क्वेश्चन है वो देखिएगा। भाग ज्ञात कीजिए, भाग ज्ञात करना है 45 का -9 से। यानी कि 45 का बच्चों आपको -9 से भाग करना है। तो जो इसका हल बनेगा, यानी कि जो इसका हल होगा, तो 45 बटे -9, ठीक है, तो 9 से काटेंगे, 9 पना 45 होता है आपका, और माइनस का कहाँ आ जाएगा आपका, ऊपर आ जाएगा। तो जो इसका उत्तर निकलेगा, जो इसका आंसर होगा वो कितना हो जाएगा बच्चों, -5 हो जाएगा। चलिए और भी देखते हैं कोई क्वेश्चन। चलिए मान लेते हैं गा वाला क्वेश्चन दिखाता हूं आपको मैं। क्या है, 0 को -25 से भाग करने पर, 0 को -25 से भाग करेंगे तो क्या होगा आपका, 0 होता है बच्चों। क्या होता है, 0 में आप अगर किसी भी प्राकृतिक संख्या से भाग करते हो, 0 में अगर आप किसी भी प्राकृतिक संख्या से भाग करते हो, तो जो उसका उत्तर निकलता है वो हमेशा ऑलरेडी, यानी कि हमेशा क्या निकलता है, 0 ही निकलता है। ये आप ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। चलिए इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूं मैं आपसे। अब सेकंड वाला क्वेश्चन है आपका कि रिक्त स्थान भरिए। पहला है 84, भाग का चिन्ह, फिर डैश लगा हुआ है, बराबर में लिखा है -7। दूसरा क्वेश्चन है
दूसरा क्वेश्चन है आपका खा वाला क्वेश्चन है, डैश डैश लगा है बच्चों, फिर भाग का चिन्ह लगा है, फिर 28 बराबर में लिखा है -1। देखिए अब 84 बेटा आप किससे भाग करोगे कि आपका -7 उत्तर आए, तो जाहिर सी बात है कि आपको माइनस की संख्या से भाग करना पड़ेगा, लेकिन वो माइनस की संख्या होगी कौन सी, तो आप क्या करोगे 16 में आप 84 में आप 7 से भाग लगा के देखो, 7 एकम 7, एक बचेगा आपका 4 आ जाएगा, 7 दूनी 14 होता है, कितना बचेगा आपका 12, यानी कि जो भागफल होता है वो कितना आएगा 12 आ जाएगा, यानी कि 12 से अगर आप 84 में भाग लगाओगे तो कितना उत्तर आएगा आपका 7, लेकिन हमें किसकी जरूरत है -7 की, तो किससे भाग लगाना पड़ेगा -12 से। ठीक है बच्चों, समझ आया। अब मैं बात करने जा रहा हूं 28 में किससे भाग लगाएं कि -1 आ जाए, तो आप क्या करेंगे इसमें -28 से अगर भाग लगा दोगे तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा -1, क्योंकि 28 से 28 बच्चों कट जाएंगे तो क्या बचेगा आपका जो उत्तर निकलेगा वो कितना निकल आएगा -1। जो लास्ट वाला क्वेश्चन है उसमें आपको सत्य का सत्य भरना है, ये आप खुद कर सकते हो पढ़ने के बाद। आज बच्चों मैंने आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। आपका पहला चैप्टर था क्लास 7th का जिसका नाम था पूर्णांक, उसकी मैंने तीनों एक्सरसाइज एक ही वीडियो में मैंने कंप्लीट करा दी है। आप थोड़ा घर पर अच्छे से पढ़ाई करना, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जो भी मैंने पढ़ाया है वो बहुत समझ में अच्छे से आया होगा। चलिए अब फिर मिलते हैं सेकंड चैप्टर के साथ एक नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।